हर मुश्किल भगवान की योजना है। जय श्री हरि। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव पर। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हर एक मुश्किल, हर एक चुनौती हमें मजबूत बना रही होती है और हम सोच रहे होते हैं कि क्यों ये सब हमारे साथ हो रहा है। लेकिन अगर अब हम देखें कि आज तक जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं वो हमें मजबूत बनाने के लिए था, क्योंकि वो हमारी योजना नहीं, वो भगवान की योजना थी, जिससे हम हमेशा ऊपर उठते गए, हमेशा आगे बढ़ते गए। आइए इसको अच्छे से समझें और इसको अपने भीतर उतारें, ताकि हम अपने आप को तैयार रख सकें हर चुनौती के लिए, हर समस्या के लिए, और आगे बढ़ते जाएं और वो सब पाएं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान हमें उन सब चीज़ों के लिए तैयार करता है। तो आइए कृष्ण जी की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से हम इसको समझें। कभी आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जो चाहा वो नहीं मिला, लोग दूर चले गए और भगवान चुप है, क्यों? तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच्चाई ये है, आप असफल नहीं हो रहे, आपको तैयार किया जा रहा है। शायद जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि आपके लिए तो उससे भी बेहतर कुछ भगवान ने सोच रखा है। शायद जो आपको नहीं मिला वो बहुत छोटी चीज़ थी और आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं। तो परेशान मत होइए। हर दर्द, हर रुकावट, हर इंतज़ार भगवान की दिव्य योजना का हिस्सा है। आइए जानते हैं कहानियों के माध्यम से। श्री कृष्ण का संदेश। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम संभल सकते हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़ा था। उसका मन टूटा हुआ, आंखों में आंसू, हृदय में संशय। वो कहता है, मुझसे नहीं होगा कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। तब कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, जो तू सह रहा है वो तेरी हार नहीं, तेरी आत्मा का जागरण है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू बाकी से अलग है। तेरी परीक्षा बड़ी है क्योंकि तेरी भूमिका बड़ी है। कभी भगवान हमें चुप रहकर परखते हैं, क्योंकि जब वो बोलते नहीं तब वो काम कर रहे होते हैं। सुदामा की कथा। भगवान देर से देते हैं पर देते अवश्य हैं। सुदामा जी गरीब ब्राह्मण पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए। हाथ में बस मुट्ठी भर चिवड़े थे। राजमहल में पहुंचे। भगवान स्वयं दौड़कर आए, अपने मित्र के पैर धोए, आंसू पोंछे, गले लगाया। सुदामा कुछ ना कह सके, पर कृष्ण सब समझ गए। घर लौटे तो झोपड़ी महल बन चुकी थी और सुदामा के हृदय में शांति। भगवान सब जानते हैं, हमें मांगने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखने की जरूरत है। पांडवों का वनवास जब हार जीत की नींव बनती है। पांडवों ने राज खोया, सम्मान खोया, घर छोड़ा, पर भगवान साथ थे। 13 वर्ष वनवास में उन्होंने शक्ति पाई, धैर्य पाया। अर्जुन ने तपस्या की, भीम ने संयम रखा, युधिष्ठिर ने धर्म सीखा। वनवास में उन्हें नहीं तोड़ा, बल्कि विजयी बनाया। भगवान की योजना कठिन लग सकती है, पर वही हमें अगले स्तर तक ले जाती है। तितली की कहानी। संघर्ष की उड़ान। एक संत ने देखा, एक तितली अपने कोकुन से निकले के लिए जूझ रही थी। वो दया से उसे खोल देते हैं, लेकिन तितली उड़ नहीं पाती। भगवान कहते हैं, अगर संघर्ष नहीं होगा तो पंख नहीं बनेंगे। आपके दर्द के पीछे एक उद्देश्य है। हर कठिनाई आपकी उड़ान की तैयारी है। डरो मत, टूटो मत, क्योंकि तुम तैयारी कर रहे हो उस सफ़र की जो तुम्हारे लिए है। तुलसीदास जी। जब जीवन की चोट ने भक्ति में बदल दिया। तुलसीदास जी अपनी पत्नी पर
अत्यधिक आसक्त थे। एक रात पत्नी बोली, इतना प्रेम अगर भगवान से लगाते तो मुक्ति पा लेते। उस एक वाक्य ने सब बदल दिया। तुलसीदास जी ने संसार त्याग दिया और भगवान श्री राम की भक्ति में डूब गए। कभी कभी भगवान किसी प्रियजन के माध्यम से हमारी आंखें खोल देते हैं। मीराबाई, संसार का तिरस्कार, भगवान का स्वीकार। मीरा ने विष का प्याला पिया लेकिन अमृत बन गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। लोग हंसे, समाज ने तिरस्कृत किया, पर भगवान ने उन्हें अपनाया। सच्ची भक्ति वो है जो संसार की आवाज से ऊपर उठ जाए। एक साधु और टूटी मूर्ति। एक साधु रोज भगवान की पूजा करते। एक दिन मूर्ति गिरकर टूट गई। साधु रोने लगे, भगवान आप कुछ मुझे खुश क्यों नहीं करते? भगवान आप मुझे क्यों दुख देते हैं? तभी आवाज आई, मैं टूटा नहीं, तुम्हारा भ्रम टूटा है। भगवान रूप में नहीं, भावना में रहते हैं। जो अंदर से जुड़ता है वही सच्ची भक्ति करता है। एक किसान रोज प्रार्थना करता, भगवान बारिश मत भेजो, लेकिन हर बार खेत में बाढ़ आती। वो गुस्से से बोला, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? आवाज आई, अगर मैं तेरी सुन लूं तो बाकी किसानों का क्या होगा? भगवान सबकी भलाई सोचते हैं, वो हमारी इच्छा नहीं, हमारी जरूरत देखते हैं। राधा कृष्ण संवाद, प्रेम की पराकाष्ठा। राधा ने पूछा, कृष्ण तुम सबके हो? कृष्ण मुस्कुराए, जो मुझे पहले पुकारे मैं उसी का हूँ। राधा बोली, तो फिर मैं तो हर सांस में तुम्हें पुकारती हूँ। जो हर पल प्रेम में जीता है वही भगवान के सबसे निकट होता है। राजा और बूंद, संत की शिक्षा। एक राजा ने संत से पूछा, क्यों मेरे जीवन में हमेशा रुकावटें आती हैं? संत बोले, जब मिट्टी में बीज बोया जाता है तो वो अंधेरे में ही अंकुरित होता है। तुम्हारा अंधेरा तुम्हारी तैयारी है। परीक्षा में असफल छात्र। एक छात्र था जिसने बहुत मेहनत की पर परीक्षा में फेल हो गया। वो टूटा, रोया, भगवान से नाराज हुआ। सालों बाद उसी असफलता ने उसे वो रास्ता दिखाया जिससे वो महान शिक्षक बन गया। कभी हार जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए मार्ग की शुरुआत होती है। इसलिए डरो मत, थको मत, अपनी यात्रा पूरी करो और आगे बढ़ते रहो। भगवान तुम्हें सही मार्ग पर अवश्य ले आएंगे। संत नामदेव की परीक्षा। नामदेव जी रोज भगवान के सामने बैठते और कहते, प्रभु आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? एक दिन उन्होंने देखा कि एक कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है। नामदेव भागे, पर जैसे ही कुत्ते तक पहुंचे उन्हें भगवान के दर्शन हुए। भगवान बोले, नामदेव मैं वही रोटी लेने आया था जो तुमने प्रेम से बनाई थी। भगवान हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। अगर मन सच्चा हो तो वो हर जगह मिलते हैं। किसान की कहानी। एक गांव का किसान था जिसने अपने बेटे को युद्ध में खो दिया। लोग बोले, कितनी बदकिस्मती। किसान बोला, शायद भगवान की योजना है। कुछ महीनों बाद उस गांव में जबरन सेना में भर्ती शुरू हुई, लेकिन उसका बेटा मर चुका था, इसलिए उसे भर्ती नहीं किया गया। वही मौत जिसने दुख दिया था बाद में वरदान बन गई। हम जिस पल को श्राप मानते हैं वही पल बाद में वरदान बन जाता है। एक राजा और संत की कथा। एक राजा हर असफलता से टूट जाता था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, राजन जब कुछ बुरा लगे तो कहो यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद राजा युद्ध में घायल हुआ और उसका हाथ कट गया। फिर भी उसने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ महीनों बाद राजा शिकार पर गया
और डाकुओं ने पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि उसका हाथ नहीं है तो बोले, यह तो अधूरा है, इसे छोड़ दो। उसी पर राजा को गुरु की बात समझ आई। जो आज बुरा दिखता है वही कल हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा लेता है। जीवन की हर परीक्षा में भगवान हमारे साथ है। जब रास्ता कठिन हो तो समझो मंजिल करीब है। जब अंधेरा बढ़े तो याद रखो सूरज उगने वाला है। आप असफल नहीं हो रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। एक मूर्तिकार और अधूरी मूर्ति। एक बार एक राजा ने मंदिर के लिए मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। मूर्तिकार ने पत्थर पर काम शुरू किया, पर थोड़ी देर में पत्थर टूट गया। उसने दूसरा पत्थर लिया, फिर तीसरा। हर बार कोई ना कोई कमी आ गई। तभी एक पत्थर ने कहा, मुझे छोड़ दो, तुम मुझ पर बहुत चोट करते हो। मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, अगर तू थोड़ा और सह लेता तो मंदिर में भगवान बनकर स्थापित होता। और सचमुच वो पत्थर जो सह गया वही मंदिर की सबसे सुंदर मूर्ति बना। भगवान जब चोट देते हैं वो हमें तोड़ नहीं रहे होते, वो हमें गढ़ रहे होते हैं। छोटा दीपक और तेज आंधी। एक मंदिर में एक छोटा दीपक था। एक रात तेज आंधी चली और सब बड़े दीपक बुझ गए। सिर्फ वही छोटा दीपक बचा। किसी ने पूछा, तू कैसे जलता रहा? दीपक बोला, मैं भीतर की लौ से जलता हूँ, बाहर की हवा मुझे नहीं बुझा सकती। जब अपना विश्वास भीतर से जलता है तब दुनिया की आंधी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुलसीदास जी और असफलता का आशीर्वाद। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिखने बैठे तो कई बार उनके पन्ने खो गए। बारिश ने कागज भिगो दिए। लोग बोले, शायद भगवान नहीं चाहते। लेकिन तुलसीदास बोले, नहीं, ये भगवान की परीक्षा है। उन्होंने फिर से लिखा और वही ग्रंथ आज करोड़ों लोगों की आत्मा को छूता है। भगवान जब रास्ता रोकते हैं तो वे हमें नया रास्ता दिखाना चाहते हैं। एक रथ और गड्ढे की कहानी। एक राजा अपने रथ में जा रहा था। अचानक रथ एक गड्ढे में गिर गया। पहिया निकल गया और राजा नाराज हो गया। कैसी बदकिस्मती है। तभी रथ सारथी बोला, राजन रुको, शायद ये गड्ढा तुम्हें बचा रहा हो। कुछ देर बाद सामने रास्ते पर पहाड़ गिर गया। अगर रथ आगे बढ़ जाता तो राजा दब जाता। जीवन में जब कुछ रुकता है तो समझो भगवान कह रहे हैं, अभी मत बढ़ो, खतरा है। पत्थर में भगवान की मूर्ति। एक शिष्य अपने गुरु से बोला, गुरुदेव, भगवान कहाँ रहते हैं? गुरु ने एक पत्थर उठाया और कहा, यहीं। शिष्य ने कहा, ये तो बस पत्थर है। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब ये पत्थर छेनी से टकराएगा, चोट खाएगा, तब इसके भीतर से भगवान प्रकट होंगे। हम भी वही हैं। भगवान हमारे भीतर छिपे हैं और कठिनाइयाँ वो छेनी हैं जो हमें दिव्य बनाती हैं। जीवन की हर कठिनाई में एक छिपा आशीर्वाद होता है। सुदामा की गरीबी, अर्जुन के द्वंद्व, तुलसीदास की रुकावट, हर किसी की कहानी यही कहती है, भगवान आपको सजा नहीं दे रहे, वे आपको तैयार कर रहे हैं और उस ऊंचाई के लिए जो आपने कभी सोचा भी नहीं। तो अगली बार जब कठिन लगे, श्री कृष्ण का नाम लीजिए और मुस्कुराइए, क्योंकि ये हार नहीं, तैयारी है। अब आंखें बंद करें, सांस गहरी लें, कल्पना करें भगवान श्री कृष्ण आपके पास खड़े हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, डर मत, मैं हूँ। जो कुछ भी टूटा है भगवान उसे नए रूप में बना रहे हैं। आप असफल नहीं हैं, आप बस तैयार हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर कठिनाई भगवान का लिखा हुआ आशीर्वाद है। Faith is not believing that God will give what you want. It's believing He will give what's best for you. भगवान आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है।